देखो जब हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का साइंस का चैप्टर पढ़े, इसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में हम लोग अभी तक इलेक्ट्रॉनों खोज, प्रोटॉनों खोज, न्यूट्रॉनों खोज, इस सब पर हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी के बारे में, प्रोटॉन के प्रॉपर्टी के बारे में, न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टी के बारे में देख चुके हैं। इनका द्रव्यमान देख चुके हैं, इन पर क्या आवेश होता है ये भी देख चुके हैं। खोज किसने की थी ये भी हम लोग का हो चुका है। ठीक है, इतना हम लोग का टॉपिक क्लियर हो चुका है। अभी हम तुम लोग को बताया है कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। अब नई अवधारणा आई किसके बाद? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों खोज के बाद। बात सुना रहा है? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये क्या हमारा रहेगा? परमाणु की संरचना, जो चैप्टर का ही नाम है। जो किसका नाम है? चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। वो अब हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे। देखो परमाणु की संरचना क्या है। तो देखो अब सब लोग जब इलेक्ट्रॉन खोज कर लिए, प्रोटॉन खोज कर लिए, न्यूट्रॉन खोज कर लिए, ठीक, तो अब उसके बाद यह चर्चा होने लगा कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे व्यवस्थित होंगे, कैसे व्यवस्थित होंगे। क्या दोनों कहीं कुर्सी लगा के बैठे होंगे? क्या एक दूसरे से बात विचार कर रहे होंगे, टहल रहे होंगे? परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित होंगे, यही जानने की जिज्ञासा के लिए क्या हो गया अब यह हुआ कि भाई संरचना चेक किया जाए, कैसा संरचना होता है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनों की परमाणु की संरचना के विषय में सबसे पहला जो मॉडल प्रस्तुत किया था जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने जब अपना मॉडल प्रस्तुत किया था उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खोज हुआ था, न्यूट्रॉन खोज नहीं थी। तो उन्होंने अपनी व्याख्या में जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया उसमें न्यूट्रॉनों की जगह नहीं दिया। बात में ऐसा नहीं कि भाई उनको न्यूट्रॉन, उस समय न्यूट्रॉन खोज हुई नहीं थी, न्यूट्रॉन खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपने मॉडल में न्यूट्रॉन का जगह नहीं दिया। उन्होंने किसको बताया? बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। बात सुना है? तो बता परमाणु की संरचना के विषय में सबसे पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। इन्होंने जब मॉडल प्रस्तुत किया था क्या उस समय न्यूट्रॉन खोज हुई थी? नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन खोज नहीं हुई थी। उनके अनुसार उन्होंने माना कि जैसे मान लेते हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि जो परमाणु होते हैं वो एक ठोस गोले जैसे होते। कैसे होते हैं? एक ठोस गोले जैसे। तुम समझ लो कि तरबूज ले लो। क्या ले लो? तरबूज। ऊपर का ग्रीन वाला काट के निकाल दो, पूरा छिल छाल के निकाल दो, अंदर वाला बस बचेगा लाल वाला, और उसके अंदर काला काला बीज, काला काला बीज। तो लाल वाला जो समझो उस तरह क्या है, उन्होंने माना कि इस तरह से ठोस क्या है? परमाणु है, जिसमें पूरा लाल वाला जो हिस्सा है वह उसका धन आवेश है। क्या है? उसका धन आवेश है। बाकी जो उसको बीज जो धसे हुए हैं इस तरह से उसके अंदर क्या धसे रहते हैं? परमाणु के अंदर, परमाणु में जो लाल वाला क्या है उसका, मान लो वो धन आवेश है, पूरा ऐसा फैला हुआ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे रहते। क्या रहते हैं? धस रहते। इस तरह से उन्होंने व्याख्या की। अब बताओ क्या यह व्याख्या सही हो सकता है? नहीं सही हो सकता। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का खोज हो गया तो फिर समस्या आ गया ना जी। उस समय न्यूट्रॉन खोज हुआ नहीं था, तो भाई व्याख्या दी है तो चलो कुछ दिन तक चला होगा, फिर जैसे ही न्यूट्रॉन खोज हुआ होगा तुरंत व्याख्या गलत हो गया। तुरंत क्या हो गया? व्याख्या गलत हो गया। तो उन्होंने जो जहां तक डिस्कवरी हुआ था वहां तक तो व्याख्या दिया, वहां तक क्या दिया? व्याख्या दिया। लेकिन न्यूट्रॉन खोजने के बाद फिर से समस्या फिर से वही रह गई। समस्या फिर वही रह गई कि भाई इलेक्ट्रॉन भी है उसमें, प्रोटॉन भी। आप दुआ बताए, न्यूट्रॉनवा को तो बताइए नहीं किए, न्यूट्रॉनवा कहाँ गया? कॉमन खेल रहा है का? तो ये भी दिक्कत था। तो न्यूट्रॉन खोजने के बाद फिर से समस्या वही रह गई कि भाई परमाणु की संरचना कैसी होगी। तो उसके बारे में सही से और एक्सप्लेनेशन देंगे रदरफोर्ड। उसके बाद और आएंगे कौन? तो बोर्स आएंगे, नील बोर। वो एकदम एग्जैक्ट देंगे जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। वो जो मॉडल देंगे वो अभी तक हम लोग पढ़, और वैसा ही माना जाता है। बाद में तुम लोग जब साइंटिस्ट बनना तो तुम लोग और परमाणु की संरचना कोशिश करना और अच्छा खोज निकाल देना। तो मैं लोग में से कोई साइंटिस्ट बनेगा नहीं, तुम साइंटिस्ट बन जाना, खोज निकाल देना, माइकल फैराडे बन जाना। तो बात सुना रहा है? तो ध्यान से इसको कैसे लिखेंगे। तो परमाणु की संरचना का सबसे पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जे थॉमसन ने। किसने प्रस्तुत किया? जे थॉमसन ने। उन्होंने जब मॉडल प्रस्तुत किया उस समय न्यूट्रॉन की खोज N0 मतलब N और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, वो लिखा है, न्यूट्रॉन खोज नहीं थी। इनके अनुसार परमाणु एक ठोस गोला होता है। कैसा होता है? ठोस गोला होता है, तथा इलेक्ट्रॉन उसी में धसे होते हैं। क्या होते हैं? धस होते हैं। धन आवेश तथा ऋण आवेशों की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर। उन्होंने बताया कि जो धन आवेश की संख्या और ऋण आवेश की संख्या क्या होती है?
बराबर होती है। बराबर होने की वजह से परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ तक उनका यहाँ तक क्या था उनका मॉडल था। यह क्या हो जाता है बाद में जब न्यूट्रॉन खोज होगी तो क्या हो जाएगा, ये गलत साबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत साबित। आगे हमने डिस्कवरी पढ़े किसका, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसका, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो एग्जाम में भी लिखने के लिए आता है। यहाँ इसका फिगर बना लोगे, ये लिख लो बस, कहानी खत्म, कोई दिक्कत, लिख लो सर। चलो जी, अब ध्यान समझो। अभी हमने जे थॉमसन के परमाणु और जे थॉमसन ने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसको हमने देख लिए। अब हम समझते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने क्या किया, परमाणु की संरचना को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, इस तरह से एक सोने की पन्नी ली। क्या लिए, सोने की पन्नी। उसको एक्सपेरिमेंट में, निर्वात में, सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे, निर्वात यानी जहां पर हवा भी प्रेजेंट न हो। एक सिलेंडर ट्यूब लेंगे, उसके अंदर सोने की पन्नी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोने की पन्नी। और इधर से अल्फा पार्टिकल की बॉम्बरिंग थी। क्या की, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बरिंग। अल्फा पार्टिकल की बॉम्बरिंग करने के बाद जो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, उसको देखने के बाद उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को क्या किया, एक्सप्लेन यानी व्याख्या की। एटम के स्ट्रक्चर की व्याख्या की। तो यहाँ पर दो चीज आएंगे, एक कि अल्फा कण क्या होते हैं और दूसरा सोने की पन्नी क्या होती है। तो हम लोग पहले उस प्रकीर्णन के एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले जो चीजें हमें समझना है, यानी अल्फा कण क्या होता है उसको समझ लेते हैं, सोने की पन्नी क्या होती है वो समझ लेते हैं। और उन्होंने सोने की पन्नी क्यों इस्तेमाल की, भाई वो चाहते थे चांदी के पन्नी इस्तेमाल करते हैं, वो चाहते एल्यूमिनियम के पन्नी इस्तेमाल करते, वो चाहते मजबूत लोहे का पन्नी इस्तेमाल करना चाहिए था। क्यों सोने के पन्नी इस्तेमाल की, इसका भी प्रश्न लोग जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सवाल क्या है, अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण क्या होता है, ध्यान समझना। अल्फा कण यह एक धन आवेशित कण होता है। क्या होता है, यह एक धन, जैसे प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है, उस तरह अल्फा कण भी क्या होता है, धन आवेशित कण होता है। ठीक, बस अंतर इतना है, इस पर जो आवेश होता है, इस पर क्या होता है, जो आवेश, जैसे प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश इस तरह से होता है, इसको बोलेंगे 1 यूनिट। कितना आवेश है, 1 यूनिट है। कितना आवेश है, 1 यूनिट। जबकि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 2 यूनिट। कितना होता है, 2 यूनिट। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है कितना होता है, 2 यूनिट होता है, यानी प्रोटॉनों का दुगुना आवेश होता है। प्रोटॉनों का दुगुना, समझ में आ रहा है। इस पर कितना आवेश होता है, बोल सकते हैं इन पर जो आवेश होता है प्रोटॉन का दोगुना। यहाँ पर वही करने का मतलब है कि प्रोटॉन का दोगुना आवेश होता है। कोई दिक्कत, बात समझ आ रहा है। और तीसरा, और अगला बात क्या बोल रहा है, इनका जो मास यानी द्रव्यमान होता है वह 4u होता है। कितना, 4u या 4amu। कहने मतलब प्रोटॉन का 4 गुना होता है, प्रोटॉन का 4 गुना, प्रोटॉन का 4 गुना। इस पर आवेश प्रोटॉन का 2 गुना, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना होता है। बात समझ रहा है, कोई दिक्कत। ठीक है, इसे H प्लस ई प्लस यानी हीलियम प्लस 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम प्लस 2 से रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत और प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का आवेश हो गया 2, ठीक, और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिला तो क्या जाएगा, इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4u, और इस पर आवेश कितना होता है, 2 यूनिट। कितना होता है, यानी प्रोटॉन का 2 गुना। कोई दिक्कत, बात समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा समझना है सोने की पन्नी। सोने की पन्नी, तो सोने को क्या करते हैं, जब लोग बहुत पीट देते हैं, बहुत क्या करते हैं, पीट देते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि जो मेटल होते हैं उनके अंदर आघात वर्धनीयता यानी मेलेबल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, मेलेबल प्रॉपर्टी। तो यह मेलेबल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किस में होती है, गोल्ड में होती है। किस में होती है, गोल्ड में। यानी गोल्ड को जितना पीटेंगे वो टूटेगा नहीं, बल्कि क्या होता है, पतला चपटा होके पतला होता है, चपटा होके। तो उन्होंने बहुत ही पतली पन्नी ली, किसके लिए, सोने की। किसके लिए, सोने की। तो उन्होंने सोने की बहुत पतली पन्नी ली। सोने का क्यों लिया, क्योंकि सोने को बहुत पतला किया जा सकता है, और कोई ऐसा मेटल है जिसको इतना पतला किया जाता है। इसको इतना पतला किया गया कि इसकी मोटाई लगभग 1000 परमाणुओं के मोटाई के बराबर है। यानी कि ऐसे इस तरह से पतली पन्नी ली गई। क्या ली गई, पतली पन्नी। तो इसका मतलब कि ऐसे अगर हम क्या रखे परमाणु, तो कितने परमाणु आएंगे,
1000 परमाणुओं के मोटाई के बराबर इसकी मोटाई पहुंच गई थी। कितनी मोटाई पहुंच गई थी? 1000 परमाणुओं के मोटाई के बराबर। इसलिए कौन सी पन्नी लिया गया था? सोने की पन्नी ली गई थी। बात समझ आया? तो पहला, यह सोने की बहुत पतली पन्नी थी, लगभग 1000 परमाणुओं की मोटाई के बराबर। यानी एक लाइन से अगर परमाणु रख दिया जाए तो जितने 1000 परमाणु लाइन लगाएंगे उतने ही इसकी मोटाई कर दी गई थी। ठीक है, क्यों लिया गया था सोने की पन्नी? क्योंकि सोने की बहुत पतली पन्नी बनाई जाती है और कोई पन्नी इतनी पतली बनाई नहीं जा सकती। कोई दिक्कत? ठीक, अब इतना हम लोग पढ़, अल्फा कल क्या होता है पढ़ लिए, सोने की पन्नी क्या होती है वो पढ़ लिए, क्यों इससे इस्तेमाल किया वो भी पढ़ लिए। अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना इसका इनका प्रयोग कैसा था। प्रयोग कैसा था वो लोग फिगर के द्वारा समझेंगे, उसके बाद उसी को लिखेंगे और उसी का कंक्लूजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिखेंगे। तो अब हमें फिगर ड्रॉ करना होगा, ये लिख लो तो इसको इरेज कर दो, फिगर ड्रॉ किया जाए।